नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज को मेंशन किया है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बेसिकली ये क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। ओके, दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ मेंशन किए हैं वो है आपका कर्ल एरो बी, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और एरोडेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। देखिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्चुअली में रोटेशनल फील्ड है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अगर कर्ल बी 0 से इक्वल होता तो अपना जो फील्ड है वो इरोटेशनल होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ओके, दैट्स वाई अपना बी जो है ये क्या है? रोटेशनल फील्ड है। साथ ही साथ अगर हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ नजर डालें तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? डाइवर्जेंस ऑफ एरो बी इज इक्वल टू 0 और एरोडेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अपना ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि एरो बी क्या है? एक वेक्टर फंक्शन है ना, और किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस अगर 0 से इक्वल है, इसका मतलब है वो वेक्टर फंक्शन क्या है? सॉलिनॉइडल है। सो बी भी यहाँ पर क्या होगा? सॉलिनॉइडल। ओके, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, अब ये क्या है? ये बेसिकली एम्पियर सर्किटल लॉ है, और हमें पता है हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे प्रूफ किया था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कह सकते हैं कंडक्टर ले लेंगे जिसमें कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, और हमें पता है कि चूंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ है तो कुछ इस प्रकार से राइट हैंड थंब रूल की मदद से इस प्रकार से हम लोग पता कर लेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनेगा। तो चलिए उनमें से किसी एक सर्कल को प्यारे व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी एक सर्कल को, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन। ओके, मान लेते हैं कोई एक सर्कल है, और प्यारे व्यूअर्स इस वायर के कारण इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर चलिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो आपका इक्वल होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 बाई आर से। ओके, मान लेते हैं इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है वायर से। ओके, उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो इसी से इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो बी है ना वो आर पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्योंकि वायर में करंट तो कांस्टेंट रहेगा, आर पर प्रोपोर्शनल है हमारा बी। और चूंकि ये सर्कल है और वायर जो है सर्कल के सेंटर पर लाई कर रहा है, तो हर जगह पर जो आर होगा हर एक पॉइंट के लिए वो क्या होगा? सेम होगा आर का वैल्यू। सो इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। और डायरेक्शन की अगर बात करें, जो पॉइंट आप लिए हो, ओके, उस पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ओके, उस डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन होता है। साथ ही साथ एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए कि अगर हम लोग इस सर्कल पर मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर ले, लेंथ एलिमेंट से, ये वाला लेंथ एलिमेंट है dl, ओके, तो इस लेंथ एलिमेंट dl का भी जो डायरेक्शन होगा वो b के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं, PROOF प्रूफ। प्यारे व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर ये जो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो dl गिवन है, ओके, चूंकि ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व बी dl कॉस थीटा। ओके, और यहाँ पे थीटा क्या है? बी और dl के बीच का एंगल है, और हमें पता है ना, सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट पर जो बी और dl के बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है ना, dl बी के अलोंग लाई करता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री लेंगे तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। पुट करोगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व बी dl मिल जाएगा हमें। और प्यारे व्यूअर्स, जैसे हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिए dl,
उसी प्रकार ये पूरा सर्किल क्या होगा, इसी प्रकार के लेंथ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसे कुछ ऐसे लेंगे, बी इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व डीएल। ओके, और इस डीएल को जब इस क्लोज्ड कर्व के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें इस सर्किल का सिरकमफ्रेंस देगा 2 पाई आर। ओके, ठीक है। सो देखिए हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू बी 2 पाई आर, ये मिल रहा है। ओके, अब देखो चूंकि हमें पता है इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो b का वैल्यू है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू बी के जगह पर, यहाँ पर b है ना, इसके जगह पर क्या कर देंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर रख देंगे, और इधर भी आपके पास क्या है 2 पाई आर, कैंसिल कर दो, क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई। देखो यही तो है, यही तो हमें प्रूफ करना है। ओके, इंटीग्रल ओवर closed curve arrow b dot arrow dl is equal to mu naught I, and this is first property। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि द लाइन इंटीग्रल ओके ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एरो बी along a closed path या closed curve is equal to mu naught times the current passing through the closed path or closed curve। ओके, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। कहने का अर्थ ये है कि अपना ये जो बी है, चूंकि ये क्या एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ओके, या ऐसा कह सकते हैं एक वेक्टर फंक्शन है या एक वेक्टर फील्ड है। ओके, ये जो वेक्टर फील्ड है बी, ये वेक्टर फील्ड रोटेशनल फील्ड है। क्या है, रोटेशनल फील्ड है, चूंकि इसका कर्ल जो है 0 से इक्वल नहीं है। अब इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये क्या था, एम्पियर सर्किटल लॉ था बेसिकली अगर देखें तो, और ये क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके, तो डिफरेंशियल फॉर्म को हम लोग कैसे प्रूव किए थे वो भी आपको याद होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं आपको, ये जो है ये एक्चुअली इंटीग्रल फॉर्म भी है एम्पियर सर्किटल लॉ का। चलिए अपना जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसको यहाँ प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या है, कर्ल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एरो दीजिएगा प्लीज, म्यू नॉट जे। ओके, इसको प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक मान लेते हैं क्लोज्ड, एक मान लिया जाए एक सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं एक सरफेस एस है जो एक क्लोज्ड पाथ से, है ना, मान लेते हैं क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड कर्व सी से जो है बाउंडेड है, और इसी में एक छोटा सा हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं डी एस। ओके ओके, और इस डी एस के पास जो आपका करंट डेंसिटी है वो जे है। तो जो टोटल करंट होगा, ओके, यहाँ पर पूरे इस सिस्टम को अगर ले ले तो जो टोटल करंट होगा वो आपका होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर होल सरफेस जे डॉट डी एस। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल, ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ हमें ये पता है क्या होता है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व ओके एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। आई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वाला जो वैल्यू हमें मिला, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे डॉट डी एस। ठीक है, देखो इस साइड में क्या है, लाइन इंटीग्रल, और इधर क्या है, सरफेस इंटीग्रल। हम लोग करेंगे क्या, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग स्टोक्स थ्योरम का मदद लेंगे। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, जो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ओके, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल डॉट, एक मिनट, यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रहता तो यहाँ पर आपका डॉट लगता, ठीक है, बी डी एस कुछ ऐसा होगा आपका, ठीक है। सो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये अपना जो इक्वेशन था, चलो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ठीक है, और लिखो कि ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल ओवर सरफेस एस डेल क्रॉस बी डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे डॉट डी एस, कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है।
अब अगर बोथ साइड से हम लोग सरफेस इंटीग्रल्स को एलिमिनेट कर दे तो हमें यहाँ मिलेगा डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ओके, अर्थात कर्ल ऑफ एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या कहता है, ये क्या है, ये इससे हमें ये पता चलता है कि अपना जो कर्ल है वो माफ़ कीजिएगा, अपना जो बी है वो रोटेशनल है। ठीक है, अब अपना तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा है डाइवर्जेंस ऑफ बी, मतलब बी जो है ये सोलेनोइडल है ना। तो देखिए हम लोग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, माफ़ कीजिएगा, हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये देखें कि बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो इससे जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर करते हैं इस सरफेस में, उतने ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे लीव भी करते हैं। तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस के अंदर होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, वो हमेशा जीरो से इक्वल होता है। ओके, अर्थात जो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एस होता है, ये हमेशा जीरो से इक्वल होता है। ओके, और इसी को जब आप ये चूंकि ये सरफेस इंटीग्रल है, ओके, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम में, तब जो है जाकर के हमें ये प्रूफ मिलता है। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं थिंग्स को। वी नो डैट द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एरो बी आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व। If we imagine a closed surface as in a magnetic field, the number of lines of arrow B entering and leaving this surface will be equal. Therefore, the total magnetic flux through every closed surface S is always zero. This is integral over closed surface arrow B dot arrow ds is equal to zero. Okay. अब यहाँ पर अगर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो बी डॉट एरो डी एस जो है ये आपका इक्वल मिलेगा इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल डॉट बी डी वी से इक्वल मिलेगा। अब इसके जगह पर ये अगर पुट कर दें तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ओवर होल वॉल्यूम डेल डॉट बी, आप चाहें तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ बी भी लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू जीरो। ओके, एलिमिनेट कर दो वॉल्यूम इंटीग्रल को तो आपको मिलेगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, अर्थात बी अपना क्या है, सोलेनोइडल है। ओके, तो प्यारे व्यूअर्स देखिए ये हम लोग इस वीडियो में बेसिकली जो प्रॉपर्टीज थे बी के, ठीक है, उनको यहाँ पर लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है उसमें क्वेश्चंस के तौर पर, ठीक है, 5 मार्क्स में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में ये तीनों ही आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तीनों के प्रूफ्स को अब आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये क्या है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ के प्रूफ से प्रूफ हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, हम लोगों ने बता ही दिया कैसे ऑब्टेन करना है, और ये तो बहुत ही आसान है ये वाला। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।